प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार बंदूक और तलवारें क्यों निकलती हैं। या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा अभी। आप ये बताइए, कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप कैसे बोल दिए कि गजल? हम मदरसों पर सवाल उठाना अंध भक्तों को पड़ गया भारी। एक लेडीज पत्रकार के सवाल पूछने पर उनके पास दुम धमाके भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता अच्छे होंगे। मदरसे को लोग जो है गलत एंगल से दिखाते हैं। तो मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाही तालीम भी दी जाती है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैनी मोर। तो डेफिनेटली मदरसा इज इक्वल टू स्कूल। तो इंग्लिश में स्कूल कहते हैं और स्कूल को उर्दू में मदरसा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मदरसे में अच्छी बातें ही सिखाई जाती है जैसे कि स्कूल में सिखाई जाती है, बस उनके साथ इस्लामिक तालीम भी दी जाती है। पर गोदी मीडिया तो कुछ और ही दिखाती है। आज ही ऐसे एक पत्रकार ने मदरसे पे सवाल उठाया तो खुशी इस बात की है कि वहाँ पे मौजूद बेबाक होके एक लेडीज पत्रकार ने भी उनसे सवाल पूछा, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो एक बार इस वीडियो को देख के फिर हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, आप उसे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा रहा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसको नुकसान? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, असल में इस्लामिक राष्ट्र की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान में हमें पूरी आज़ादी है अपनी मजहब की। जब हमें पूरी आज़ादी है तो हमें उसके अलावा किसी दूसरे संविधान की आवश्यकता नहीं है। किसको नुकसान है और क्या नुकसान है? मनुस्मृति से हमारे तमाम कमज़ोर तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को भी इन्होंने शूद्र बनाने का पूरा प्लान बना रखा है। सर, अभी आपने अपने बयान में RSS से एक आरोप लगाया, ये RSS बंदूक बांटती है, त्रिशूल बांटती है और तलवारें रखती है। आप हमें ये बताइए कि ISI क्या बांटती है? आप हमें इसका जवाब दीजिए। देखिए, ISI के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको इसलिए आप नहीं है। हाँ। एक मिनट। आए दिन पुलिस वाले ये देखते रहे, पकड़ते हैं मस्जिदों में और मदरसों में हथियार तलवारें निकाली जाती हैं। उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो कि मदरसों में तलवारें क्यों रखी जाती हैं। क्या आपको देश से खतरा है? आपको सनातनी धर्म वाले प्रेम नहीं करते? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कहते हूँ कि आपने ऐसा सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मदरसा बताइए जहाँ हथियार निकला हो। आप कम से कम ये तो बताइए मुझे, एक मदरसा तो बताइए जहाँ हथियार निकला हो, बताइए। बिल्कुल आपको बताएंगे। हाँ, बताइए। फिर आप हमें पहले ये बताइए हाँ। कि RSS के पास आपने कब बंदूक देखी और कब तलवारें देखी? आप इसका जवाब बताइए हमें। हमने रुके आपको इसका भी सवाल मिलेगा, इसका भी सवाल मिलेगा और आप हमें इसका सबूत दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? जी, शिव शर्मा जी, शर्मा जी। मैं आपको धन्यवाद करते हुए, आपने ऐसा सवाल किया, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। RSS शस्त्र की पूजा करती है। बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए? जब इस्लाम धर्म अपने शस्त्र की पूजा करती है, ISS अपने धर्म की शस्त्र की पूजा करती है। ISIS है। हमने तो ये नहीं कहा। एक मिनट, हमने मुसलमानों को ISI नहीं बोला, हमने ISI को बोला, हमने मुसलमानों को नहीं बोला। क्या संबंध है भारत के मुसलमानों से? आपको क्या लगता है? अभी जो एक मिनट, भारत RSS भारत का संगठन है जी, सब जानता है। ISIS भारत का संगठन है। नहीं, ISI भारत का क्या लेना देना है भारत के मुसलमानों? हर एक ISI में मुसलमानी होता है, उसमें कोई सनातनी नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या होता है ISIS में?
केवल मुसलमान ही होता है। जो भी आतंकवादी मारा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता ठीक है है? ठीक है ठीक है, एक सवाल सर शंभू सर, एक सवाल। अभी आपने कहा कि आरएसएस वाले अपने हथियारों को पूछते हैं, तो अगर मुसलमान भी अपने हथियारों को पूछते हैं, कौन से मुसलमान किस किस हथियार के साथ आते हैं आप बता दीजिए। आरएसएस वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। कौन सा मुसलमान आज तक हथियार लेकर दिखा? आपने देखा एक चीज, एक मिनट, आपने शस्त्र पूजा की बात की, ठीक है। शस्त्र पूजा जो है हिंदुओं क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म, ठीक है। एक मिनट, सारी आपने चीजें ठीक है। आप ये बताइए, कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप हमने कैसे बोल दिए कि हम इसकी हमने सिर्फ सवाल पूछा है और इसके लिए माफी मैं एक ही तरह से सोचता है भाई साहब। सवाल आप पत्रकार हैं, इसका ये मतलब बताइए, सर ये चेहरा दिखाइए, ये ब्राह्मण समाज से हो? जी ब्राह्मण हो जी। सोचिए, संघ के इतने बड़े समर्थक कई पत्रकार के वेश में हैं। चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब एक ही तरह से सोचता है। कह रहा है ये शख्स पत्रकार है, ये कह रहा है कि ISIS से सीधा भारतीय मुसलमानों का संबंध है। इसे ये भी नहीं पता है कि ISIS कहाँ का संगठन है। चलिए कोई नहीं, तो चलिए मैं सिर्फ अवेयर कर रहा था। पीछे होके बात कीजिए, थोड़ा पीछे होके बात कीजिए। क्यों? सर मैं इन पे FIR करूंगा। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से क्यों FIR करूंगा। क्यों FIR आपने मुझे ISI का आदमी कहा, मुझे आपने ISI कहा, प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार, बंदूक और तलवारें क्यों निकलती हैं। या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा। अभी आप यहाँ से जाएंगे नहीं। जवाब दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं आपके भारत का खिलाफ मुसलमान ISI होता है क्या? मैं आपके खिलाफ पहली बात। सर जवाब देने दीजिए, सर जवाब देने हमने दो बातों में शब्द किया, एक RSS, दूसरा ISI। हमने RSS के बारे में बोला, कहाँ का संगठन है, बस इतना बता दीजिए। ये तो इस्लामिक स्टेट संगठन है भारत। हमने आप ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बताया कि ये भारत में है, हमने सिर्फ ISI का बोला। आपने ये कहा कि ISI से जितने भी लोग संपर्क में हैं वो सारे मुसलमान हैं, कोई भी और सनातनी धर्म का नहीं है। आप ही की बात है, रिकॉर्ड हुई है। हमने ये बोला कि जो भी ISI में होते हैं वो मुसलमान हैं भारत में और कोई नहीं है। लोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पकड़ाए हैं। जब एक चीज तो तुम कह दो कि सारे RSS वाले आतंकवादी हैं। बोलिए। जब ब्राह्मण पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी है। तो सारे ब्राह्मण आतंकवादी हैं। सारे ब्राह्मण क्यों हो सकते? तो सारे मुसलमान कैसे पकड़ा गया है वही उसी को तो बोले। सारे मुसलमान आतंकवादी कैसे हो गए? जुड़ा हुआ है। अब आपने सर शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी ही बात में फंस चुके हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि सारे मुसलमानों का ताल्लुक जो है वो ISI से है। वो कहा जो भी ISI में होता है वो मुसलमान ही होता है। आपको आप ही की रिकॉर्डिंग सुना दूं? हमने वही बोला है। जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं, जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं अभी तक, सारे के सारे वो RSS के लोग थे। चाहे वो किसी भी स्टेट में पकड़े गए, चाहे जोधपुर में पकड़े गए हो, जितने भी बॉर्डर पर अंग्रेजों के साथ पता है किस संगठन का सांठगांठ था? किस संगठन का? बताइए आप बताइए। जितने भी हनी ट्रिप कह के लोगों को कह देते हैं ना कि हनी ट्रिप है ये, वो हमारा हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है ना वो कह देती है हनी ट्रिप है, लेकिन वो सारे के सारे चाहे वो फौज में है वो भी हिंदू थे। एक भी मुसलमान अभी तक कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया जो देशद्रोह का काम करता हो। पैसा लेके भाग रहा है विदेश, उसमें कोई मुसलमान है? उसमें तो करोड़ों माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चंदेसरा, इसमें कोई मुसलमान है? इसमें कोई मुसलमान नहीं दलित है? कोई दलित नहीं है। पिछड़ा है? अभी क्या बयान दिया इन्होंने जिससे आप इतना भड़क? देखिए, भड़कने की वाली बात नहीं है। इन्होंने सीधा मुसलमानों पे इल्जाम लगाया कि मदरसों के अंदर हथियार और तलवारें और बंदूकें पाई जाती हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने कहाँ कौन से मदरसे में हथियार और तलवारें देखी?
दूसरी बात, इन्होंने आरएसएस को लेकर कहा गया और उसके बाद हमसे सीधा आईएसआई के बारे में कहते हैं कि भाई आईएसआई में मुसलमान ही क्यों होते हैं। इनसे पूछा गया कि आईएसआई क्या है, इन्हें यह भी नहीं पता कि आईएसआई है क्या। ये हमसे ऐसा आईएसआई से हमें जोड़ना चाह रहे हैं, ये आईएसआई से हमें जोड़ना चाहते हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि आईएसआई है कहाँ की, इन्हें यहाँ तक नहीं पता है। बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए आईएसआई एक पाकिस्तानी है जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। आईएसआई जो है एक पाकिस्तानी संस्था है। आरोप लगा रहा है कि आईएसआई हम इन पे इस बात का इनसे जवाब मांगेंगे, हम इनसे इस बात का जवाब मांगेंगे। और जो इन्होंने कहा है कि मदरसों पे हथियार मिलते हैं, बंदूकें मिलती हैं और तलवारें मिलते हैं, हम इन लोगों से जवाब लेंगे कि इनसे कौन से मदरसे से इन्हें हथियार मिले, वरना हम इन्हें दिखाएंगे आरएसएस के कौन कौन से ठिकानों से इन्हें हथियार मिलते हैं। मैं माफी चाहूंगा। को भी छोड़ा नहीं जा रहा। जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा कि जुबैर अहमद जो एक सीनियर पत्रकार और अच्छी पत्रकारिता करते थे और जो इन्हीं पर सवाल उठाते थे, उनके सवाल उठाने को लेकर उनको न जाने क्या क्या एलिगेशन लगा दिए। आज उनको कोर्ट ने बताया और रास्ता दिखाया कि आप एक ऐसी साइड जिसका आता पता भी नहीं है, जिसको ब्लॉक कर दिया गया, सिर्फ उसकी एक फोटो पोस्ट की थी उन्होंने जिसमें वो हनीमून होटल और हनुमान वाला जो फोटो था वो भी तकरीबन 76 का था। उन मेरी पैदाइश से भी पहले का था वो, और उस फोटो को दिखाकर सिर्फ उनको अंदर कर दिया गया। मेरा मानना यह है कि गोदी मीडिया को पहचानना पड़ेगा और गोदी मीडिया को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इनके चैनलों को देखना 3-4 साल से बंद कर रखा है। लेकिन जो ये खबर दिखाते हैं उसको बिल्कुल उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा करके दिखाते हैं। आप ये सोचिए कि आज जो दिखाना चाहिए था वो दिखाना चाहिएगा जो बाढ़ से पीड़ित हुए और जिनके घर डूब गए, जिनको रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, आज उनको न दिखाकर दिखा क्या रहे हैं कि निरुप मोदी और सुष्मिता सेन के फोटो पूरे दिन। सच कहा, स्कूल यानी मदरसे को आईएसआई से जोड़ दिया गया और आरएसएस जो वाकई में आतंक फैला रहा है उसे अच्छा बताया गया। यही तो कर रही हमारी देश की मीडिया, गोदी मीडिया। ये आई थिंक अभी से नहीं, कई सालों से कर रही है। जब 2014 में सरकार पावर में आई तब से नफरत बढ़ने लगी और मोहब्बत कम होने लगी, पर ये हम 100% सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मीडिया को देश का चौथा स्थल कहा जाता है। जब ये लोग ही ऐसी बातें फैलाएंगी जिन्हें लाखों हजारों लोग देखते हैं, सुनते हैं, अगर यही लोग नफरत का बीज बोने लगेंगे तो क्या मैसेज पहुंचेगा आम जनता तक? पे भरोसा कर पाएंगे या किसी से मोहब्बत कर पाएंगे? हिंदू मुस्लिम बांटा जाता है मदरसे को, जैसे कि अभी इस पत्रकार ने गलत कह दिया, और आरएसएस जैसे संगठन को अच्छा कह दिया। और मुझे खुशी इस बात की, जैसे कि आपने देखा वीडियो में, मुसलमान का सपोर्ट किसने किया? हमारे सनातनी भाई बहनों ने ही किया। वहाँ पर एक लेडीज पत्रकार थी जो ने बेबाक होकर सबके सामने सवाल पूछा, और एक पत्रकार थे जो उन्होंने भी अच्छे से काफ़ी सख्त सवाल उनके पर ही पूछे कि आपने किस बिना पर कहा। एक जगह गोदी मीडिया जो नफरत फैलाने का काम कर रही है, और दूसरी जगह ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो नफरत की डोर को पकड़ के रखे हैं मोहब्बत की तरफ खींचने के लिए। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यही हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है और यही मदरसों में भी सिखाया जाता है। और वो जो खुद इस बात पे बहस कर रहा था वो एक पत्रकार था, जो कि वो अपनी जो ड्यूटी थी उसके एकदम अपोजिट काम कर रहा था। वहीं अच्छे लोगों ने भी इसे मुंह तोड़ जवाब दिया, और इन्हें ही नहीं, इनके जैसे और हज़ारों को अकल आ गई होगी। मेरे भी कई हिंदू दोस्त है जो कि अगर मुझे कुछ काम होता है तो मेरे फ़ोन पे वो हाजिर हो जाते हैं, अगर उन्हें कुछ काम होता है तो वो मुझे फ़ोन करता है और मैं उनके लिए चले जाता हूँ। कुछ गोदी मीडिया, कुछ पॉलिटिशियन और कुछ अन्य भक्तों की वजह से ये नफ़रत की बीज बोई जा रही है, पर कई वहीं अच्छे लोग भी है जो इसे कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी एंगल पे। हम और आप आशा करते हैं कि ये नफ़रत की बीज और ना आगे बढ़े, ये नफ़रत ना आगे बढ़े, अच्छे और पॉजिटिव मैसेज लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाए, ताकि मोहब्बत भाईचारा यूँ ही बरकरार रहे। ये देश, ये भारत सबका है और यहाँ पे सब एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। तो इसी बात पे एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपकी क्या सोच है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन भी दबाना ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए।
खुदा हाफिज।